हे हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और प्राइम टाइम 2.0 में। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी क्लास करने वाले हैं। आई होप आप रेगुलर हो और बहुत ज़रूरी है आपका रेगुलर होना। अगर आप वीडियोस को लाइन से देखते हो, दिस इज़ माय गारंटी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ओके, नो मैटर आपने पेड ले रखा है, आपने फ्री ले रखा है। देखो, पेड ले रखा है तो आपको बस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, मेरा गाइडेंस मिलता है, पर्सनल गाइडेंस। ठीक है, और अगर फ्री में भी आपको सारे कंटेंट्स मिल रहे हैं तो बिल्कुल क्लास की कॉपी चल रही है। तो बच्चे बिल्कुल भी ये ना सोचे कि पेड कोर्स बहुत मैंडेटरी है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो एक तरह से आप हमारी हेल्प कर देते हो आप पेड लेके, अदरवाइज फ्री में भी आपको बहुत मिल जाता है। ओके, तो आज हम लोग तीन नए टाइप्स करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ही टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन होता है एसएससी से रिलेटेड, मैथ्स के सम्स मत भेजा करो, आप हमें इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो हमसे। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, क्लासेस की फ्री पीडीएफ आपको यहीं मिलेगी। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो देखो, आज ना हम तीन टाइप्स करने वाले हैं। पहले हम करेंगे सोल्ड इन सर्कुलर पाथ। इसको क्या बोलते हैं? इसमें क्या होगा कि ए बेचेगा बी को, बी बेचेगा सी को, सी बेचेगा डी को। ठीक है, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें लॉस हो रहा होता है। फिर हम तीसरा टाइप्स करेंगे जिसमें ना सेलिंग प्राइस को कांस्टेंट रखा जाता है। जैसे ऐसा क्वेश्चन आता है कि दो समान है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, एक पे 10% का प्रॉफिट हुआ है, एक पे 10% का लॉस हुआ है, तो बताओ कि दोनों का कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या है या कॉस्ट प्राइस क्या है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ये पूरा चैप्टर मैं आपको रेशियो से ही करवाने वाला हूं, तो एक तरह से रेशियो का ही कंसेप्ट लगेगा। देखो, जैसे क्या है पहला क्वेश्चन, ये कह रहा है कि ए ने ना एक सूटकेस बेचा है बी को 10% प्रॉफिट पे। यानी ए ने सूटकेस बी को बेच दिया 10% प्रॉफिट पे, यानी ए ने अगर 10 रुपए में खरीदा होगा तो बी को 11 में बेचा है। 10% प्रॉफिट का मतलब, एक और चीज, क्लासेस को अगर आप लाइन से देखोगे तो ही समझ में आएगा। ओके, अगर आप फर्स्ट डे मेरी क्लास देखोगे यहां से तो नहीं आएगी समझ में, क्योंकि ये 10 से 11 कैसे है, इसके पीछे हमारे पीछे की पूरी एक कहानी है। बी ने सी को 30% प्रॉफिट पर बेचा है, यानी बी ने अगर 10 रुपए में खरीदा होगा तो 13 का बेचेगा। 30% प्रॉफिट का मतलब यही है। अब देखो, अगर सी 2860 पे कर रहा है तो बताओ कि ए ने कितने में खरीदा होगा। तो यहां से ना हम तीनों का कॉस्ट प्राइस निकाल देते हैं। तो यहां पे 10, यहां पे 11। ए का कॉस्ट प्राइस है 100, बी का कॉस्ट प्राइस है 110 और सी का है 143। ओके, यानी सेम सामान के लिए ए ने 100 रुपए दिया है, बी ने 110 रुपए दिया है, सी ने 143 रुपए यानी 143 रुपीज दिया है। अब टोटल कितना है सूटकेस अगर आप देखोगे तो सी ने कितना पे किया इनके अकॉर्डिंग? 2860 ये सी ने पे किया है इनके अकॉर्डिंग। हमारे अकॉर्डिंग सी ने पे कितना पे किया है? 143। तो 2860 किसकी वैल्यू है? 143 की। चाहिए किसकी? आपसे पूछा ए ने कितने में खरीदा होगा, तो आपसे पूछा गया ए की वैल्यू, ए यानी 100 की वैल्यू। कर लो, ये 2 से कट जाएगा, 2000 आ जाएगा। तो एक ये अप्रोच है। और आप में से ना बहुत लोग वो लाइव बैच के लिए पूछ रहे हैं, तो आपको मेरी ना आवाज से फील हो गया होगा मेरी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है। ऐस इतनी डाउन नहीं है कि मैं बेड पे जाऊं, लेकिन मैं अवॉइड कर रहा हूं। लाइव क्लासेस में ज्यादा बोलना पड़ता है, तो अभी जब तक ये नॉर्मल नहीं होता, और इसमें शायद टाइम लगेगा, ठीक है, ये नॉर्मल नहीं होता, मैं और ज्यादा क्लासेस, क्योंकि रोज की ना मैं सिर्फ एक वीडियो शूट कर पाता हूँ। तो एक हमारा मतलब ऑल्टरनेट डेज पे आपको ये वाली मिलती है और ऑल्टरनेट डेज पे ही आपको पेड का मिलता है। तो उसके लिए थोड़ा सा मैनेज कर लो, लेकिन वो हम रीस्टार्ट करेंगे, वो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, आपका प्री से पहले वो भी होगा, रीजनिंग भी कंप्लीट होगा, ये भी कंप्लीट होगा, सब कुछ कंप्लीट होगा, डोंट वरी। अ कार वर्थ रुपीज 1,50,000 was sold by X to Y at 5% profit. Y sold the car back to X at 2% loss. देखो क्या किया, X ने ना एक कार जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए थी, उसको 5% प्रॉफिट पर Y को चेप दिया। ठीक है, वाई ने उसे थोड़े दिन चलाया और देखा कि यार ये वो तो खराब हो रखा है, तो वाई ने ना 2% नुकसान पे जेड को, एक्स को दोबारा दे दिया। तो और अब पूछा गया है कि इस इंटायर ट्रांजैक्शन में एक्स को कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो देखो, सबसे पहले एक्स ने क्या किया, एक्स ने वाई को 5% प्रॉफिट पर दे दिया, यानी कि अगर एक्स ने 20 रुपए का खरीदा होगा तो वाई को 21 रुपए में पेल दिया। क्लियर है ना, यानी 21 रुपए में दे दिया। अब Y ने X को दोबारा 2% लॉस पर बेचा है, यानी कि Y ने अगर 100 में खरीदा है तो 98 रुपीज में वापस दे दिया, यानी अगर 50 रुपए में खरीदा है तो 98 में वापस दे दिया, सॉरी 49 में वापस दे दिया। यानी अगर Y ने 50 में खरीदा है तो कितने में दे दिया? 49 में। क्लियर है? नाउ वैसे इसको इस तरीके से करने की जरूरत है नहीं,
ओके, ये डायरेक्ट ही हो जाएगा कि देखो कैसे, 1,50,000 था ना, इसका 5% कितना होगा बताओ, कैसे निकालोगे? 10% निकाल दो, 10% आएगा 15,000, 15,000 का हाफ कितना हो जाएगा? 7,500। यानी एक्स ने वाई को दिया है 1,57,500 में। ओके, वाई ने क्या किया? वापस एक्स को बेच दिया 2% नुकसान पे, तो इसका 2% कितना होगा? तो देखो ये है 1,57,500। ओके, 1,57,500, इसका 10% के लिए आपको ये निकालना पड़ेगा, 1% के लिए ये निकालना पड़ेगा, तो उसका 1% कितना है? 1,575। तो 2% कितना हो जाएगा बताओ? 3,150। यानी इसमें से 3,150 घटा दो, तो जब आप 3,150 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 1,50,000 तो होगा ही होगा, 4,350, 1,54,350। ठीक है, यानी कि एक्स ने एक्चुअली में क्या किया? 1,54,350 रुपए का इसको वापस ले लिया। तो बताओ उसको कितना प्रॉफिट हुआ है? 1.5 लाख का सामान आज उसके पास 1,54,350 का है, तो कुल मिला के एक्स ने कितना गेन कर लिया है? 4,350। ओके, कितना? 4,350। क्लियर है? या फिर 3,150। एक्चुअली में बताओ एक्स ने क्या कितना गेन किया है? देखो ये गेन नहीं हुआ है, सॉरी 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 सॉरी, एक्स ने इतना गेन नहीं किया, एक्स ने वही तो गेन किया ना जो वाई ने नुकसान किया है। देखो इस क्वेश्चन में समझो इस चीज को कि एक्स ने एक सामान 100 रुपए का सामान 150 रुपए का वाई को बेच दिया। ठीक है, समझना इस चीज को, एक्स ने 100 रुपए का सामान वाई को 150 में बेच दिया। ओके, वाई ने क्या किया? इस सामान को वापस से एक्स को 120 रुपए में बेच दिया। जो 150 का सामान था वो कितने में बेच दिया है? 120 रुपए में। तो अगर आप देखोगे ये थोड़ी ना कमाया है एक्स ने कमाया है वाई का जो नुकसान है वही तो एक्स का इनकम है, जो वाई का नुकसान है वही एक्स का इनकम है। तो इसका आंसर 3,150 होगा, ना कि 4,350। ओके, तो ये निकालने की भी जरूरत नहीं है। तो सिंपल देखोगे आप कि 1,50,000 का सामान उसको 7,500 प्रॉफिट में बेचा, कितने का? 1,57,500 का। और इसमें क्या किया है? वाई ने 2% नुकसान पर वापस बेच दिया, तो जो 2% का नुकसान हुआ है, ठीक है, वही एक्स ने एक्चुअली में कमाया है। तो एक्स गेन्ड 3,150, ये इसका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है। अ पीस ऑफ लैंड केम टू अ पर्सन थॉट 3 मिडलमैन ईच गेनिंग 20%। 3 मिडलमैन से होके गुजरा है। ओके, और तीनों मिडलमैन ने कितना कमाया है? 20%। और वो लैंड जो है ना वो 3,45,600 रुपए का खरीदा है। किसने? उस आदमी ने। तो बताओ ओरिजिनल कॉस्ट क्या होगा? तो एक तो देखो 3,45,600 से कम ही वैल्यू होनी चाहिए, वैसे सारी कम ही है। तो देखो कैसे होगा, 3 आदमी, ध्यान रखना, मान के चलो ए बी सी डी, ये तीनों आदमी है, ए बी सी, ये तीनों आदमी ने 5-5% कमाया है, और डी जो है वो लास्ट परचेजर है, लास्ट। ठीक है, डी ने नहीं कमाया, इन तीनों ने कमाया है। कैसे? ए ने 5 का खरीद के 6 का बेच दिया, 20% प्रॉफिट का मतलब 100 का सामान 120 होता है, यानी 5 का सामान 6 में। बी ने भी 5 का खरीद के 6 को दे दिया, और सी ने भी 5 का खरीद के 6 रुपए का बेच दिया। तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे, पड़ोसी को बिठाओ, तो यहां से अगर आप देखोगे कि ए ने जो एक्चुअली में इसकी ए ने खरीदा होगा 125 रुपए का, बी ने उसी को 150 में खरीदा, हालांकि इसकी जरूरत है नहीं यहां पे, सी ने उसी को 180 में खरीदा, और डी ने उसी को 216 में खरीदा। तो फाइनल प्राइस तो ये है, फाइनल प्राइस क्या है? ये। और एक्चुअली में कॉस्ट क्या है? 1250। ठीक है, तो एक तो देखो आंसर वही होगा जो 125 के फैक्टर्स में होंगे, वैसे सारे ही 125 के फैक्टर्स में है। अब देखो फाइनल प्राइस कितना है? 3,45,600, 3,45,600। ये किसकी वैल्यू है? ये 216 की है। चाहिए किसकी? 125 की। ये कटने वाला ही देगा, ये जो भी देगा ये कटेगा ही कटेगा। देखो 216 इंटू में 1, 216, 129, 6। अब किससे करें इसको? 2 6 से करते हैं, 6 से कट जाएगा, देख रहे हो, 2 6 12, 6 से कट जाएगा, फिर 2 0 आ गया। 1600 इंटू में 125 कितना जाएगा? ये कट गया है। ठीक है, 216 से कटा, ये कितना आ गया? 1600 आ गया। अब 1600 को 125 से करोगे तो 1600, और 1600 का हाफ कितना, 1/4 कितना होता है? 4, तो 2 लाख आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 1600 को 125 से करोगे, कैसे करोगे? देखो 1600, 1600 पे 2 0 लगाया, ठीक है, ये 100 से मल्टीप्लाई किया है। जब मैं 25 से करूंगा तो इसका 1/4 करना पड़ेगा, यानी 40,000। इसको ऐड कर दो, 2 लाख आ जाएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे भी निकाला जा सकता है। हमेशा ध्यान रखना, जब फर्स्ट और लास्ट दिया हो, सिर्फ बीच का नहीं पूछा गया हो,
यानी उसमें ये नहीं बोला गया है कि मिडल मैन या बीच में कितना कमाया गया है। ऐसे ही आएगा कभी भी, जैसे चार सर्कुलर होके गुजर रहा है कि ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, सी ने बेचा डी को, आपसे पूछा जा रहा है ए और डी का, तो जरूरी नहीं है ये करना। सिंपल देखो, पहले आदमी ने कितना कमाया 20%, दूसरे आदमी ने कितना कमाया 20%, तीसरे आदमी ने कितना कमाया 20%, यानी कि पहले आदमी का जो कॉस्ट प्राइस 125 था ना, वो तीसरे के लिए यानी 216 हो गया। आई मीन चौथे के लिए कितना हो गया 216 है। तो ये जो है ये किसकी वैल्यू है 216 की, चाहिए किसकी 125 की। अलग अलग प्रॉफिट परसेंटेज कमाता तो भी हम ये लगा सकते हैं। देखो आगे के क्वेश्चंस में कैसे करोगे। जैसे देखो ए ने क्या किया, बी को बेच दिया 20% प्रॉफिट पे, कितना कमाया गया है ए ने 5 का सामान 6 रुपए में बेच दिया, किसने ए ने। बी ने सी को बेच दिया 25% प्रॉफिट ने, यानी बी ने क्या किया, अगर 4 रुपए में खरीदा होगा तो 5 रुपए का बेच दिया 25% प्रॉफिट पे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर 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 सी ने 225 रुपए उसके लिए पे किया है तो बताओ ए के लिए कॉस्ट प्राइस क्या है। तो सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई भी क्या करना है, ये कट रहा है देख रहे हो, यानी कि ए ने जिसका प्राइस 2 दिया होगा ना, आज उसका प्राइस 3 हो गया है। यानी कि सी ने 225 पे किया है, तो 225 किसकी वैल्यू है 3 की, चाहिए किसकी 2 की, 150 आ जाएगा। 225 किसकी वैल्यू है 3 की, चाहिए किसकी 2 की। हम वही कर रहे हैं जो अब तक करते आ रहे थे। देखो कैसे, अगर ये वाला क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रहा है तो देखो ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, ए ने कमाया कितना परसेंट 20%, यानी कि 5 रुपए का सामान 6 में, बी ने कितने का बेच दिया, बी ने भी 25% कमाया, यानी 4 रुपए का सामान 5 रुपए में बेच दिया। अब देखो पड़ोसी को बिठा दे 6 और यहां पे 4, यही करते हैं ना। अब देखो हमें ए और सी चाहिए, बी तो चाहिए नहीं, तो कुछ करना ही नहीं है। तो देखो 5 से 5 कटा 3 2 2:3 आ गया। कुछ नया नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब आप क्वेश्चंस करते रहोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इसको ऐसे भी किया जा सकता है। ओके, इसको ऐसे भी किया जा सकता है, उसी को लोग ट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन वो प्रैक्टिस पे बेस्ड होता है। मैं कभी भी क्लेम नहीं करता कि ये मेरा मेथड है, ये मेरा तरीका है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये प्रैक्टिस से है। कोई भी बंदा अगर मेरे जितना मैथ सॉल्व करेगा तो वो समझ जाएगा। ये बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि अगर आपको कोई शुरू में ही बता दिया जाए कि इसको ऐसे भी किया जा सकता है तो कितना खूबसूरत होगा वो, और कैसे चल रहा है काम वो भी पता चलना चाहिए आपको कि वो स्टेप आ कैसे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो, ए ने एक साइकिल बी को बेचा 10% प्रॉफिट पे, बी ने सी को बेच दिया 20% प्रॉफिट पे, और सी ने 264 दिया है। अगेन देखो सी का पूछा गया है और ए का पूछा गया, बी का नहीं पूछा गया है। तो सिंपल, पहले ने कमाया 10% यानी 10 का सामान 11 रुपए में, दूसरे ने कमाया 20% यानी 5 का सामान 6 रुपए में। तो कुल मिला के जो 50 रुपए का सामान था वो 66 हो गया। कट कर देते तो 25 का सामान 33 हो जाता। क्लियर है? यानी जो प्राइस एक्चुअली में 25 था, आखिरी वाले ने उसके लिए कितना पे किया 33। 264 किसकी वैल्यू है 33 की, चाहिए किसकी 25 की। कर दो, ये कटेगा ही कटेगा। 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 11 चौके 44, 3 से कटा 8, 25 इंटू में 8 200, कटने वाला ही देगा, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। एक आदमी है, उसने एक आर्टिकल परचेज किया और बेचा है बी को 25% प्रॉफिट में, बी ने सी को बेच दिया 10% नुकसान पे, और सी ने 675 पे किया है। सेम देखो, ए ने कितना कमाया 25% यानी 4 का सामान भाई साहब ने 5 का बेच दिया। फिर बी ने सी को बेच दिया 10% नुकसान पे यानी 10 रुपए का सामान 9 रुपए में बेचा है। ओके है, तो कुल मिला के देखो 5 से घट जाएगा ये 2, 8 रुपए का सामान एक्चुअली में 9 रुपए का बिका है। यानी सी ने 9 रुपए पे किया है, उसकी वैल्यू कितनी है 8 है एक्चुअली में। सी ने कितना पे किया है 9, ये तो हम कह रहे हैं ना, ये लोग कह रहे हैं 675 पे किया सी ने। तो 675 किसकी वैल्यू है 9 की, चाहिए किसकी 8 की। कर दो, 9 7 63, 9 5 45, ये हमेशा कटने वाला ही रहेगा 600। 75 इंटू में 8 600 होता है। ओके, मल्टीप्लीकेशन भी एक आर्ट है, ये सब भी, इस पे भी काम किया करो। 75 को 8 से कैसे किया मैंने, 75 को मैंने पहले 4 से किया तो 300 हो गया, 300 को डबल कर दिया 600, या 100 को 8 से करो 800, 25 को 8 से करके घटा दो, या 70 को 8 से किया तो 560, 5 को 8 से किया 40। जो तरीका अप्लाई करो करो, लेकिन करो, रोज प्रैक्टिस करो इनकी। देखो वापस से वही क्वेश्चन, ए ने बेचा बी को 5% प्रॉफिट, बी ने बेचा सी को 10% प्रॉफिट, सी ने पे किया 2310। तो पहले ने कितना कमाया 5%, 5% का मतलब है 20 से 21। बी ने बेचा सी को 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट का मतलब है 10 का सामान 11,
कट नहीं रहा ना यहाँ पे कुछ, तो सीधा देखो जो सामान 200 रुपए का था ना, आखिरी में वो 231 बन गया। यानी कि 200 रुपए का वैल्यू के लिए आखिरी बंदे ने कितना पे किया, 231। ये तो हम कह रहे हैं ना, ये लोग कह रहे हैं कि 2310 पे किया। कोई दिक्कत नहीं है भैया, एक जीरो का ही तो फर्क है। कट जाएगा ना 10 से, 2000 आ जाएगा। बहुत प्यारे क्वेश्चंस होते हैं ये, बहुत ही इजी वाले। ओके, अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। एक आर्टिकल ना 10% नुकसान पर बेचा गया है। ओके, हैड इट बीन सोल्ड फॉर 90 मोर। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई वो पानी गर्म है क्या, थोड़ा ना गर्म करके ले आइयो। देखो ऐसे क्वेश्चंस ना एग्जाम्स में बहुत आते हैं, सबसे ज्यादा यही वाले आते हैं, सबसे ज्यादा। मैं अगर कहूं तो गलत नहीं होगा। मेनली होता क्या है कि इस क्वेश्चंस को ना आप दो तरीके से कर सकते हो, एक एक्स लेकर, एक बिना एक्स लेकर। जिसमें एक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं नहीं करवाऊंगा, लेकिन एक दो क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें एक्स की जरूरत पड़ेगी। आप समझना कि कब मैं एक्स ले रहा हूं, कब नहीं ले रहा हूं। देखो जैसे इसी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आर्टिकल ना 10% नुकसान पर बेचा जा रहा है। कितना नुकसान हो रहा है, 10% पे 10% का नुकसान हो रहा है। अगर इसका प्राइस 90 रुपए बढ़ा दिया जाए, अगर प्राइस को 90% बढ़ा दो ना, तो गेन होगा कितना, 5%। कितना गेन होगा, 5%। ठीक है, कितना गेन होगा, 5%। अब देखोगे तो जो 10% का नुकसान था ना कॉस्ट प्राइस का, वो 5% प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। यानी कि कितना परसेंटेज का फर्क हो गया, 15% का फर्क हो गया। कितना परसेंट का फर्क हो गया, 15%। क्यों 15%, क्योंकि -10 से +5 हुआ है। -10 से +5 हुआ है, समझे। -10 यानी कि लॉस से प्रॉफिट में हुआ है। एक बात बताओ, आप 100 रुपए नुकसान में हो, 100 रुपए फायदे में आने के लिए तुम्हें कितना कमाना पड़ेगा, क्या 100 रुपए, नहीं भैया। अगर 100 रुपए और कमाओगे ना तो ये तो नुकसान ही भरपाई होगी ना। अगर आप 200 रुपए यानी कि 100 + 100 कमाओगे ना, तब जाके आपको 100 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो कुल मिला के -10 + 5 15%। ये जो 15% बढ़ा है, ये क्यों बढ़ा है, इस 90 के दर से ना, 90 के कारण। तो कह सकते हो कि ये 90 एक्चुअली में 15 की वैल्यू है, चाहिए किसकी, 100 की। तो कट कर दो 600, ये आ जाएगा। बाकी इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं। जैसे देखो ये तो सबसे इजी है। अगर आप एक्स लेके करना चाहो, मतलब लेना नहीं है बट बेसिक समझो क्या है कि हमने ना कॉस्ट प्राइस मान लिया 100x। कितना मान लिया, 100x। तो बताओ पहले लॉस कितना हो रहा था, 10x। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5x। ओके, यानी कि लॉस प्लस प्रॉफिट, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो ये किसके इक्वल है, ये है 90 के इक्वल। तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी, यहां पुट कर दो 600। ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसे करना नहीं है, डायरेक्ट करो ना। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 9 थी, देखो एक आर्टिकल है जो 178 का बेचा जा रहा है। कितने का बेचा जा रहा है, 178 का। और इस 178 पे बेचने के कारण ना इसको लॉस होता है, कितना, 11% का नुकसान होता है। व्हाट शुड बी इट्स सेलिंग प्राइस टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 11%। अब देखो 178 में बेचने के बाद ना उसको 11% का नुकसान हो रहा है। तो अगर 11% प्रॉफिट में कमाना चाहता है तो वो कितने में बेचना पड़ेगा। इनको छोड़ो, हम अपना देखते हैं। 100 रुपए का सामान है, 11% नुकसान हो रहा है, तो कितने में बेचा जा रहा है, 89 में ना। अरे 100 रुपए का सामान को 11% प्रॉफिट लॉस पे बेचा जा रहा है, तो 189 का ही बेचेंगे ना, 89 का। अगर 11% प्रॉफिट पे बेचना हो तो कितने का बेचना पड़ेगा, 111 रुपए का ना। यानी हमारे अकॉर्डिंग 89 पे 11% का नुकसान हो रहा है और 111 पे 11% का प्रॉफिट हो रहा है। बट ये लोग कह रहे हैं कि 178 है। तो 178 किसकी वैल्यू है, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 178 एट अ लॉस ऑफ 11%, जब 11% नुकसान पे बेचा जा रहा है। बट हम तो कह रहे हैं 89 है ये। तो चलो ठीक है, ये 89 की वैल्यू है। क्या पूछा है कि प्रॉफिट कमाना है 11%, तो कितने में बेचना पड़ेगा, तो हमें 111 की वैल्यू निकालनी है। कर दो इसको सॉल्व, ये 2 से घट जाएगा, 222। बहुत आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, कंसेप्ट सीखो, ऐसे उड़ा दोगे। एक बिजनेसमैन है, एक कमोडिटी को ना वो 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है। कितना प्रॉफिट पे बेच रहा है, 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है। अगर वो उसको 10% कम में खरीदता और 2% नुकसान पर बेचता एंड सोल्ड इट फॉर ₹2 लेस, यानी 2 रुपए और कम में बेचता, तो इसको 16/2/3% का प्रॉफिट होता। देन द कॉस्ट प्राइस। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आ जाए ना, कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाए ना, समझ लेना अब हमें एक्स लेना है। अब हमें कोई नहीं बचा सकता एक्स लेने से, ठीक है। जो बचाएगा वो खामा खाम कंफ्यूज करेगा,
ठीक है, मैं बता रहा हूं, मैं वहीं पे आपको ट्रिक्स बताऊंगा जहां पे ना आसान हो, जहां पे लगे कि मुझे एग्जाम में अप्लाई करना आसान हो। कुछ ट्रिक्स ऐसे होते हैं ना जो एग्जाम में अप्लाई करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, तो वो नहीं सीखना आपको। देखो कर क्या रहा है, एक बिजनेसमैन है, उसने 10% प्रॉफिट पर बेचा, फिर 10% नुकसान पे, मतलब ये कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस को 10% कम कर दिया। यहाँ पे रुपीज दो अमाउंट भी दे रखा है, कुल मिला के आप देखोगे परसेंटेज भी दे रखा है, रुपीज भी दे रखा है, फिर परसेंटेज दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस में वैल्यू पुट करके नहीं हो सकता। वैल्यू पुट करके तभी आंसर आएगा जब आप एग्जैक्ट वैल्यू पुट कर पाओ। एग्जैक्ट वैल्यू हम कैसे पुट कर पाएंगे यार, नहीं पुट कर सकते। तो देखो कैसे करोगे, लेट कर लो कि कमोडिटी का प्राइस है 100x, एक्स सिर्फ लिख रहे हैं हम, यूज नहीं करेंगे इतना। तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा इसका, 110x। मानते हो ना, ये तो मानते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बिजनेसमैन ने एक कमोडिटी को 10% प्रॉफिट पर बेचा है, यहां तक देखो, यहां तक मैंने लिख लिया। अब देखो, इफ ही हैड बॉट इट फॉर 10% लेस, यानी कि न्यू कॉस्ट प्राइस, अगर ये 10% कम में खरीदता, 100x का 10% तो 10x ही होता है ना, तो यानी कि अगर वो 90x में खरीदता और 2 रुपए कम में बेचता, पहले कितने में बेच रहा था भैया, 110x, इसमें से 2 रुपए कम में बेच दिया, ठीक है, 2 रुपए कम में बेच दिया, तो अब जो है ना इसको प्रॉफिट हो रहा है कितना, 16/3%। 16/3% को हम 1/6 भी कहते हैं। 1/6 यानी 90x का 1/6, 15x। अब कितना प्रॉफिट हो रहा है, 15x। ये लोग ये कह रहे हैं, यहां तक क्लियर है। अब देखो, ये तो ये कह रहे हैं ना, हमारे अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना है, कॉस्ट प्राइस अगर ये है और सेलिंग प्राइस ये है, तो इसमें से ये घटाओ 20x - 2, हमारे अकॉर्डिंग प्रॉफिट ये है। जैसे पहले कितना प्रॉफिट था, 10x, अब कितना प्रॉफिट है, 20x - 2। ये लोग कितना कह रहे हैं, 15x। तो कह सकते हो 15x इज इक्वल टू 20x - 2, इसको उधर इसको इधर, 5x इज इक्वल टू 2। ओके, ये 15x उधर जाएगा तो 20 में से 15 गए तो 5, और ये -2 इधर आगे प्लस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/5। क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा कॉस्ट प्राइस कितना है, तो हमारे अकॉर्डिंग तो कॉस्ट प्राइस 100x था, 100x था कितना, 2/5। समझ रहे हो, हमने सिर्फ x दिखाने के लिए लिया है, कितना मतलब कोई कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा इस x को, बहुत आसानी से हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। और x कब लगाना है, जब वो ये बोल दे कि अगर कॉस्ट प्राइस को 10% कम में खरीदा होता या 10% ज्यादा में खरीदा होता, तब लगाना है, वरना नहीं लगाना। ठीक है, जब वो कम करे या ज्यादा करे तभी लगाना, वरना मत लगाना। एक बच्चा कह रहा था कि सर आप जब पढ़ाते हो ना तो क्लासेस के स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा वो इंट्रो दिया करो, मतलब कि कुछ चीज़ों को ऐड किया करो। तो देखो, मैं मेरे पास एक्चुअली में टाइम की बहुत कमी होती है, तो और मैं मान के चलता हूँ आप स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट को तो हमेशा ही टाइम की कमी रहती है। हमेशा ना टीचर्स ऐसे चुनो ना जो आपको मोटिवेट ना करे, आपको बोले कि मेहनत से ही होता है, जो आपको ना स्मार्ट वर्क ना दिखाए, जो आपको ना ऐसी चीजें ना दिखाए कि जो तो शॉर्टकट हो, क्योंकि किसी चीज का ना शॉर्टकट नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूं कि स्मार्ट वर्क इज मिथ, ओके, हार्ड वर्क जो रिजल्ट देता है ना वो है हार्ड वर्क। तो आपको हार्ड वर्क करना है, इनके चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना। सिंपल देखो, आप ऑनलाइन पता है क्यों पढ़ रहे हो, आप ऑफलाइन क्यों नहीं पढ़ रहे, आप यूट्यूब क्यों देख रहे हो, क्योंकि आपके पास टाइम की कमी है, या आप ऐसी जगह पे हो जहां पे नेटवर्क नहीं है, जहां पे सुविधा नहीं है। तो अब अगर मान लो आप शहरों में भी बैठ के आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, दैट मीन्स कि यू आर जस्ट वांट टू सेव योर टाइम। और अगर आप अपना समय बचाना चाहते हो तो भैया ऑब्वियस सी बात है कि काहे के लिए इसमें इतना समय बांधना है। हम लोग देखोगे आप 50 मिनट या 1 घंटे की वीडियो में ना मैं रोज आपको 30 क्वेश्चंस करवाता हूं, 30 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस पर डे कर रहे हो आप। ये कम नहीं होता, बहुत होता है। एक महीने में कितने हो गए, एक महीने में 900, एक साल में जोड़ लो 10,000 क्वेश्चन, ये टीचर करवा देगा आपको। और इतना करना फिजिबल भी है। अभी तक देख लो, क्लास जब से स्टार्ट हुई है हमने कभी भी ब्रेक नहीं लिया है, ओके। हाँ, वो चैप्टर खत्म होने के बाद 1 या 2 दिन का ब्रेक बनता है, ठीक है, उसमें मुझे भी अपने अगले चैप्टर के लिए तैयार होना होता है और तुम्हें भी उसका रिवीजन करना होता है। एक शॉपकीपर है, सेल एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 12.5%। देखो, एक शॉपकीपर है, वो 12.5% नुकसान पे बेच रहा है,
12.5% नुकसान पर बेच रहा है। अगर वो 51.80 रुपीज और में बेचता, अगर वो प्राइस को 51 रुपए 80 पैसा बढ़ा दे, 51.8 पैसा बढ़ा दे, रुपीस बढ़ा दे, तो उसको ना 6% का प्रॉफिट होगा। कितना होगा? 6% का प्रॉफिट होगा। अगर आप देखोगे 12.5 और +6 का डिफरेंस कितना है? 18.5% ना, 18.5% ही है ना। और अगर अमाउंट में देखें तो 51.8, तो कह सकते हो कि 51.8 जो है ना, ये वैल्यू है 18.5 की। चाहिए किसकी? 100 की। कर दो, पॉइंट से पॉइंट हटा दो। 5 × 20, 5 × 15, 5 × 7 = 35। कटने वाला ही होगा, हमेशा ध्यान रखना। 37 एकम 37, 148, 30 चौके 120, देखो कट गया ना। 14 × 20, 280। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है। द प्रॉफिट obtained by selling an article for ₹625 is same as the loss incurred it is sold out for 545। ये हमने कल भी किया था। अगर 625 रुपए बेचने के बाद जितना प्रॉफिट होगा ना, 545 पे बेचने के बाद उतना ही नुकसान होगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? बिल्कुल इसके बीच में, 625 + 545 अपॉन में 2। ओके, 6 5 11, 1170 अपॉन में 2, 585। ठीक है, ये आ गया कॉस्ट प्राइस। ये हमने कॉस्ट प्राइस निकाल दिया। ठीक है, कल की क्लासेस में मैंने बताया था, लास्ट क्लास में। द प्राइस एट विच इट शुड बी सोल्ड टू रियलाइज अ प्रॉफिट ऑफ 65। लेकिन बंदा चाहता है 65 रुपए कमाना, तो कितने में बेचना पड़ेगा? तो 65 रुपए ऐड कर दो। 650 है क्या कोई? ये रहा ना। इतना इतना यूज कर रहे हो, कोई ये नहीं कि यहां से शुरू करके यहां खत्म। 3 3 4 4 लाइन में हम आंसर्स निकालते हैं हर क्वेश्चन का, और ये भी बहुत बढ़िया अप्रोच से। एक आदमी है, ठीक है, अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 10% लॉस। एक आदमी है, वो ना 10% नुकसान पर एक आर्टिकल को बेच रहा है। इफ ही हैड सोल्ड इट एट ₹10 मोर, अगर वो उसको 10 रुपए ज्यादा में बेचता, अगर वो 10 रुपए ज्यादा में बेचता, तो ही वुड हैव गेन 10%। देखो, 10% का नुकसान 10% प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि कितना चेंजेस आया? 20%। और ये 20% कब आया चेंज? जब प्राइस को 10 रुपए बढ़ाया गया। तो कह सकते हो कि ये 10 एक्चुअली में 20% की वैल्यू है, तो 100 की कितनी होगी? कॉस्ट प्राइस आ गया 50। अगर 10 20% है तो 100% कितना होगा? 50। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। एक आदमी है, वो 150 पेन खरीदता है 12 पर पेन के हिसाब से। A man purchased 150 pen at the rate of 12 pen. He sold 50 pen at a gain of 10%. उसने 10 पेन को तो 10% प्रॉफिट पर बेच दिया। अब ये कह रहा है कि रिमेनिंग को कितना बेचे, किस रुपीस में बेचे कि उसको ना टोटल 15% का प्रॉफिट हो, टोटल आउटले का। समझो, 150 पेन खरीदा है भाई साहब ने 12 रुपए के दर से, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 1800। कॉस्ट प्राइस कितना है? 1800 रुपए, 1800 रुपीज इसका कॉस्ट प्राइस है। नाउ ही सोल्ड 50 पेन एट गेन ऑफ 10%। आपको पूछा गया कि बचा हुआ सामान वो किस में बेचेगा कि टोटल उसको 15% का गेन हो। एक बात बताओ, 1800 का 15% कितना होता है? 270, यानी कि उसको टोटल 2070 रुपए में बेचना पड़ेगा। कितने में बेचना पड़ेगा? 2070 में। कितने में बेचना पड़ेगा? 2070 में। कितने में बेचना है? 2070 में। तब जाके आप कह सकते हो कि उसको 15% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब देखो, 50 पेन भाई साहब ने 10% प्रॉफिट पर बेच दिया, यानी कि 12 रुपए का था 50 पेन, यानी 600 रुपए का। इस पे 10% कमा लिया, ये 660 रुपए। 0 में से 0, 7 में से 6 गए 1, और 10 में से 6 गए 4। बचा हुआ जो 100 आइटम है ना, बचा हुआ जो 100 आइटम है उसको कितने में बेचना पड़ेगा? 1410 रुपए में। बचा हुआ आइटम कितने में बेचना पड़ेगा? 1410 रुपए में। समझना, तो एक का प्राइस कितना हो गया? 14.1। एक का प्राइस 14.1, तो कितना कमा रहा है? 2.1 ना। 2.1 किस पे? 12 पे। कितना परसेंटेज का? ये निकालना पड़ेगा आपको। पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 0 से 0 कटा, 3 7 21, 3 चौके 12, 70 बटे में 4, 17.5%। ये इसका आंसर है। ओके है।
2 मिनट के लिए मैं होल्ड कर रहा हूं, फिर स्टार्ट करेंगे। अभी एक बार रोक दे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। एक शॉपकीपर है, परचेज 2 आइटम फॉर ₹520। एक शॉपकीपर ने 2 आइटम खरीदा है, कितने में? 520 रुपए में। पहले पे उसको 16% का गेन हुआ है, दूसरे पे उसको 10% का नुकसान हुआ है, और इसी कारण से ना इसको कोई प्रॉफिट या नुकसान नहीं हुआ है। तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम सोल्ड एट लॉस? अगर लॉस पर बेचा गया है, अगर लॉस पर बेचा गया है एक आइटम को, तो बताओ कि उसको उसने कितने में बेचा है, मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना है। समझो, एक बार फिर से क्वेश्चन देखो क्या है। एक शॉपकीपर है, उसने 2 आइटम खरीदे हैं 520 रुपए का, दोनों आइटम को मिला करके। एक पे उसको 16% का गेन हुआ है और दूसरे पे उसको लॉस हुआ है 10% का। उस पे उसको लॉस हुआ है 10% का। देखो, एक पे गेन हुआ है 16% और दूसरे पे उसको नुकसान हुआ है कितना? 10%। और ओवरऑल देखोगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस है, 0। तो यहां से रेशियो आ जाएगा 16 में से 0 16, 0 में -10, 10/16, यानी कि 5:8। ये क्या है? ये जो रेशियो आया ये कॉस्ट प्राइस का आया है, ध्यान रखना। ये रेशियो हमेशा कॉस्ट प्राइस का आता है। जब आप एलिगेशन लगाते हो तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आता है कि 5 और 8, यानी कुल मिला के वो जो 520 रुपए था ना, ये वैल्यू हो जाएगी 13 की। ठीक है, तो एक की वैल्यू 40, यानी कि पहले वाले का 200 है और तीसरे वाले का 320 है। यानी जो दूसरा वाला सामान है जिसको 10% नुकसान पर बेचा गया है ना, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 320। उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 320। बट इसने क्या किया है? 10% नुकसान पर बेचा है, यानी 32 रुपए कम कर दो, तो कितने में बेचा है? 288। ऐसे करना इन क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो, 16। देयर वुड बी अ 10% लॉस इफ राइस इज सोल्ड फॉर 54 kg। अगर 54 रुपए में बेचा जाए ना, तो उसको 10% नुकसान पर होगा। तो 20% कमाने के लिए उसको कितना बेचना पड़ेगा? तो ये तो देखो 60 का 10% 6 होता है, तो आप सीधा 72 कर सकते हो। लेकिन अगर वैल्यू चेंज हो गई, फिर देखो 10% का नुकसान पता है कब होता है? जब 100 का सामान 90 में बेचा जाए, हमेशा ध्यान रखना। और 20% का प्रॉफिट कब होता है? जब 100 का सामान 120 में बेचा जाए। यानी कि अभी बिक रहा है 90 रुपए का, हमें बेचना है 120 रुपए का। अभी कितने का बिक रहा है? 90 का। हमें कितने का बेचना है? 120 का। अभी की वैल्यू कितनी है? 54। ये कह रहे हैं, हम तो 90 कह रहे हैं, तो 54 वैल्यू है 90 की, चाहिए किसकी? 120 की। देख रहे हो, 9 6 12 इंटू में 6 72। ऐसे करना होता है इन क्वेश्चनों को। ठीक है, एक बिजनेसमैन है, उसने एक आर्टिकल खरीदा और 5% नुकसान पर बेच दिया। ठीक है, इफ ही हैड बॉट इट फॉर 10% लॉस। जब भी ये इफ ही हैड बॉट फॉर 10% लॉस, यानी कि यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, तो समझ लेना एक्स को बुलाना है। किसको बुलाना है? एक्स को बुलाना है। कम बुलाते हैं लेकिन बुला लेते हैं। ठीक है, मतलब एक्स को याद नहीं करना चाहिए कायदे से, बट जब जरूरत हो ना कर लो। ठीक है, एक्स के बिना दुनिया नहीं चलती। देखो 100x है, 5% का नुकसान हो रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है? 95। ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। मानते हो ना इस चीज को? अगर इसने 10% कम में खरीदा होता, यानी कि न्यू कॉस्ट प्राइस कितना है? 90x, और 33 रुपए ज्यादा में बेचा जाता, 95x प्लस 33। तो अब देखोगे ना, तो अब इसको प्रॉफिट हो जाएगा कितना? 5x प्लस 33 रुपीज। ये प्रॉफिट हो रहा है ना, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाया है बस। और ये जो है ना एक्चुअली में 30% प्रॉफिट के बराबर है। तो 30% ऑफ व्हाट? न्यू कॉस्ट प्राइस। 90x का 30% कितना हो जाएगा? 27x। तो 27x एक्चुअली में किसके इक्वल है? 5x प्लस 33। इसको इधर ले आओ, 22x इज इक्वल टू 33। x की वैल्यू आ जाएगी 1.5। क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा होगा कॉस्ट प्राइस, 100x की वैल्यू निकालनी। 100 इंटू 1.5 150 होता है। आंसर इजी होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, बाय सेलिंग 12 kg ऑफ पोटैटोज फॉर ₹63, 63 रुपए में 12 किलो बेचा है। एक कीपर को गेन्स हुआ है 5%। व्हाट डज ही गेन और लूज परसेंट बाय सेलिंग 50 kg ऑफ द सेम पोटैटोज एट 247.50। तो एक तो इसको नुकसान हो रहा है,
दिख गया यहीं से, क्योंकि 250 रुपये तो उसका वही है, 1% का नुकसान हो रहा है। ठीक है, मतलब ये मैंने बोला ना, करते करते आ जाता है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। 12 kg पोटैटो है, 63 रुपए में बेचा गया है, समझना। तो एक का प्राइस कितना आ जाएगा, 63/12। और इसको कितना गेन हुआ है, 5%। अभी इसको छोड़ो, 63 रुपीज बेचने के बाद उसको 5% गेन हुआ है। 5% गेन का मतलब है कि वैल्यू है 105 की, तो 100 की कितनी हो जाएगी, यहां से भी निकाल सकते हो। ये 20, ये 21, 3, 60 रुपए। यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 kg पोटैटो इज इक्वल टू 60। तो एक का कीमत कितना आ जाएगा, 1 kg का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 5 रुपए। हमने क्या किया, 1 kg का कॉस्ट प्राइस निकाल दिया। अब देखो 50 kg का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 50 kg का 250 रुपए। 50 kg का क्या होगा कॉस्ट, 250 रुपए, 250 रुपीज। अब देखो कॉस्ट प्राइस है 250 और सेलिंग प्राइस है 247.5। तो बताओ कितना नुकसान हो रहा है, 2 रुपए 50 पैसे का नुकसान हो गया। किस पे, 250 पे, इंटू में 100 कट जाएगा, 1% का लॉस आ जाएगा। देख रहे हो। 19 देखो, ए ने बेचा बी को 20% प्रॉफिट पर, बी ने बेचा सी को 25% लॉस पर, सी ने साइकिल को खरीदा है P रुपीज में। तो बताओ कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कितना होगा। यहां पे P दे दिया है यार, परेशान हो जाओगे ना, नहीं होगे परेशान, मेरा तरीका अगर आता है तो नहीं होगे परेशान। देखो क्या हो रहा है, 20% प्रॉफिट यानी 5 रुपए का सामान 6 रुपए में। क्लियर है। 25% लॉस का मतलब है 4 का सामान 3 रुपए में, ये 3 ये 2, यानी कि 10 रुपए का सामान एक्चुअली में 9 रुपए का बेचा जा रहा है। किसको, सी को। जो एक्चुअली में 10 प्राइस था, सी कितना पे कर रहा है, 9 रुपए हमारे अकॉर्डिंग। इनके अकॉर्डिंग पी, तो पी किसकी वैल्यू है, 9 की। चाहिए किसकी, 10 की। देखो 10p/9 है क्या कोई ऑप्शन। मैंने बोला ना घबराते नहीं है। वाई यू नीड टू फेयर व्हेन आई एम हेयर। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है। एक आर्टिकल है जो 5% गेन पर बेचा जाएगा। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% गेन इंस्टेड ऑफ 5% लॉस, इफ ही मैन गेन्स ₹5 मोर। यानी देखो जो 5% का नुकसान था ना, वो 5% प्रॉफिट में चेंज हो जाएगा अगर प्राइस 5 रुपए बढ़ा दिया जाए। परसेंटेज में कितना चेंज हुआ है, 10%। अमाउंट में कितना, 5। तो 5 10 की वैल्यू है, तो 100 की कितनी हो जाएगी, कर दो, 50 आ जाएगा। ये हमने बहुत कर लिया ऐसे क्वेश्चंस। तो अब हम एक नए टाइप में जा रहे हैं। जैसा मैंने बताया था, इसमें ना हम सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस कुछ सेम रखेंगे और अलग अलग वैल्यू फाइंड करेंगे। 2 आर्टिकल सोल्ड इन डिफरेंट रेट्स, मतलब प्रॉफिट और लॉस का अलग अलग रेट है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, एक आदमी ना 2 चेयर को बेच रहा है 120 रुपए के दर से, समझ लेना। एंड बाय डूइंग ही गेन्स 25% ऑन वन चेयर एंड लूजेस 25% ऑन द अदर। पहले पे भाई को 25% का गेन हो रहा है और दूसरे पे 25% का नुकसान हो रहा है। तो बच्चे बोलेंगे सर नो प्रॉफिट नो लॉस। अरे गधो, ऐसा नहीं होता है। दोनों का कॉस्ट प्राइस अलग अलग है ना। अब समझो कि 100 रुपए का सामान 125 का बेच दिया तो 25 रुपए कमाया। ठीक है, 50 रुपए का सामान, ठीक है, 50 रुपए का सामान 25% नुकसान, या 60 रुपए का सामान 25% नुकसान, यानी 15 रुपए के नुकसान में बेच दिया। तो ओवरऑल तो भाई को 10 रुपए गेन ही हुआ है ना। तो 10% प्रॉफिट 10% नुकसान अलग अलग है, अलग अलग कीमत पर। बट इसमें कह रहा है ना कि सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। तो आपको ना ये वाला तरीका अप्लाई करना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ पहला, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट। एक आदमी ने 120 रुपए में दोनों आइटम बेचा है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम रखना है, बस इतना ध्यान रखना। अब देखो पहले वाले पे 25% का गेन हुआ है, दैट मींस कि 4 रुपए का सामान भाई साहब ने 5 रुपए का चेप दिया किसी को, मानते हो ना। अब देखो दूसरे वाले के लिए कह रहा है कि 25% नुकसान पर बेचा है, यानी कि अगर दूसरे का कॉस्ट प्राइस 4 है तो सेलिंग प्राइस कितना है, 3 है। आप बोलोगे सर आपने इधर क्यों किया। अरे भाई साहब सेलिंग प्राइस तो इसका भी यही है ना, दोनों का सेलिंग प्राइस तो सेम ही है ना, रेशियो बराबर करते हैं। अब यहां रख दो 5, यहां रख दो 3,
यानी कि अब अगर मैं देखूं तो कॉस्ट प्राइस है 12 रुपए पहले वाले आइटम का, सेलिंग प्राइस है पहले वाले का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कितना है 15 रुपए, दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस है 20 रुपए, दूसरे वाले का सेलिंग प्राइस कितना है 15 रुपए। तो अब देखो यहां पे 25% प्रॉफिट होके 15 चले जाएगा, यहां 25% नुकसान होके 15 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो अगर आप ओवरऑल देखोगे ना, ओवरऑल ओवरऑल 32 रुपए का टोटल कॉस्ट प्राइस है। कैसे? 20 रुपए और 12 रुपए, 32 रुपए। ठीक है, एक का सेलिंग प्राइस कितना है 15 रुपए, तो दो का कितना सेलिंग प्राइस हो जाएगा 30 रुपए। तो बताओ इसको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है? आप बोलोगे सर ये तो नुकसान हो गया, 32 रुपए का सामान 30 का बेच दिया तो 2 रुपए का नुकसान हो गया ना, 2 रुपए का नुकसान हो गया। तो हमें पूछा गया है हमसे लॉस, दे क्या रखा है? सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। इन्होंने कितना दे रखा है सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल? 120। ये तो ये कह रहे हैं ना हमारे अकॉर्डिंग एक का सेलिंग प्राइस कितना है 15, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 2 की। कर दो, 16 रुपए का आ जाएगा नुकसान। चीजों को ना बहुत आसान बना दिया जाता है ना जब, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगने लग जाता है। तो इसलिए इसको 1-2 बार देखना, मेरी वीडियोस को 2 बार देख लिया करो और कोशिश किया करो 1 पे ही देखे। द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 वॉचेज इज 840। 2 वॉच का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 840 रुपए है। ये टोटल कॉस्ट प्राइस है 840 रुपए दोनों को मिला करके। ठीक है, वन इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 16% एंड अनदर एट लॉस ऑफ 12%। पहले पे उसको 16% प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे को उस पे 12% का नुकसान हो रहा है, और इस पे कोई लॉस और कोई गेन नहीं हो रहा है। हमेशा ध्यान रखना कि अगर सेलिंग प्राइस सेम दे रखा हो तो आपको लगाना है रेशियो। अगर कॉस्ट प्राइस दे रखा है दोनों का और आपको एक पे प्रॉफिट एक का लॉस और ओवरऑल प्रॉफिट लॉस दे रखा है, समझ लेना आपको एलिगेशन लगाना है। क्या लगाना है? एलिगेशन। देखो कैसे, पहले पे उसको हो रहा है 16% प्रॉफिट और दूसरे पे हो रहा है 12% नुकसान, और ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब 0। 16 में से गए तो ये 12 में, 0 में से 12 घटाओगे तो 12, तो रेशियो आ गया 3:4। 12 4 से कट गया, 3:4। ये क्या रेशियो आया है? कॉस्ट प्राइस का। हमारे अकॉर्डिंग दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है? 7 रुपए, बट ये लोग कह रहे हैं 840 रुपए है। तो 840 वैल्यू है 4 की, सॉरी 7 की, तो 12 120, इसका आ जाएगा 360 और इसका आ जाएगा 480। ये हमने कॉस्ट प्राइस निकाला है, यानी कि जिसको 16% प्रॉफिट पर बेचा गया है वो है 360 का कॉस्ट, 360 है उसका कॉस्ट प्राइस, और जिसको 12% नुकसान पर बेचा गया है वो है 480। अब देखो क्या पूछा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच ऑन विच द शॉपकीपर गेन किस पे हो रहा है? इस पे ना, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 360। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, अ मैन सोल्ड 2 वॉचेस एट 240 ईच। वही देखो दोनों पे का 240 रुपए, यानी सेलिंग प्राइस सेम है। अगर पहले पे उसको 20% का गेन हो रहा है और दूसरे पे 20% का नुकसान हो रहा है, तो देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 सेलिंग प्राइस ऑफ 1, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 सेलिंग प्राइस ऑफ 2। ठीक है, मैंने 1 2 इसलिए लिखा था क्योंकि दोनों का सेम है। तो देखो पहले पे उसको हो रहा है 20% का गेन, यानी 5 रुपए का सामान 6 रुपए में बेच रहा है। दूसरे पे हो रहा है उसको नुकसान, यानी 5 रुपए का सामान 4 रुपए में बेच रहा है। पड़ोसी को बिठा दो। पहले का कॉस्ट प्राइस 20, दूसरे का 24 और तीसरे का 30। 20 24 और 30। क्लियर है? 20 24 और 30। अब क्या पूछा है? व्हाट इज हिज गेन और लॉस परसेंटेज। ध्यान रखना इसमें ना परसेंटेज पूछा है। तो अगर आप यहां से देखोगे तो दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है? 50, और दोनों का सेलिंग प्राइस कितना है? 48। एक का 24 है ना, तो अब देखोगे तो उसको 2 रुपए का नुकसान हो रहा है 50 पे, तो अब परसेंटेज में देखोगे तो -4% आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -4%, यानी 4% का उसको नुकसान हुआ है। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है। ओके, कब जरूरत नहीं है? जब आपसे पूछ दे कि व्हाट इज हिज गेन और लॉस परसेंटेज। ठीक है, अब देखो हम इसको और इजी बनाते हैं। फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। क्या? पहले पे उसको कितना गेन हो रहा है? 20%, यानी 5 का सामान 6 पे ना, और दूसरे पे 5 का सामान वो 4 में बेच रहा है। यानी एक्चुअली में देखोगे तो 25 रुपए का सामान कितने में बेच रहा है? 24 रुपए में। एक्चुअली में वो 25 रुपए का सामान कितने में बेच रहा है? 24 रुपए का। तो कितना नुकसान हो रहा है? 1 रुपए।
एक 25 का कितना परसेंट है? आप बोलोगे 4%। तो 4% का नुकसान हो रहा है। ये दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड पे आओ। ये होगा ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। ठीक है, देखो पहले पे उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है? 20। दूसरे पे -20, क्योंकि नुकसान हो रहा है ना। और ओवरऑल देखोगे तो प्लस इंटू माइनस, यानी 20 इंटू 20 400 होता है, लेकिन एक माइनस में है तो ये माइनस हो जाएगा अपॉन में 100। तो देखो ये कट गया, -4%। -4%। क्लियर है? ये वाला लगा सकते हो, पीछे वाला लगा सकते हो। ये वाला कब लगाओगे? जब प्रॉफिट एंड लॉस सेम दे रखा हो तो आसान हो जाता है। ठीक है, वैसे अलग अलग भी है तो भी लगा सकते हो। बाकी मुझे स्टिल लगता है कि ये वाला जो मेथड है ना, जो हम लोग ये वाला करते हैं कि 5 से 6 और 5 से 4, ये बेस्ट है। ये हर जगह लग सकता है। क्या हम पीछे वाले क्वेश्चन पे लगा सकते हैं क्या? जैसे इसी क्वेश्चन में, नहीं नहीं, ये तो एलिगेशन वाला है। क्या हम इस वाले क्वेश्चन पे लगा सकते हैं? देखो क्या कह रहा है, एक आदमी है, ही गेन्स 25% ऑन वन एंड, जब ओवरऑल तो निकाल ही सकते हैं। देखो कैसे, पहले पे उसको 25% का प्रॉफिट हुआ है और दूसरे पे 25% का नुकसान हुआ है। यानी 4 रुपए का सामान 5 में बेचा है, 4 रुपए का सामान 3 रुपए में बेचा है। यानी एक्चुअली में 16 रुपए का सामान कितने में बेचा है? 15 रुपए में। तो उसको ओवरऑल नुकसान कितना हुआ है? 1 रुपए ना, हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस 16 है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 15 है, तो 1 रुपए का नुकसान हुआ है। बट वहां पे सेलिंग प्राइस दे रखा है 120 किसकी? 1 की। चाहिए, सॉरी, 120 किसकी वैल्यू दे रखी है? 15 की। चाहिए किसकी? 1 की। तो यहां से आ जाएगा 8, और 8 आया है एक वॉच पे, तो 2 पे कितना आ जाएगा? 16। देख सकते हो आप कितने तरीके से किया जा सकता है, कितना आसान है। और अभी हम लोगों की आई गेस ये होगी, अगर आपने पेड कोर्स भी ले रखा है तो ये 40वीं क्लास होगी, कम से कम 40वीं 50वीं। तो इतने में तो आपने इसकी मास्टरी ले ही ली होगी। देखो, 2/3 ऑफ अ कंसाइनमेंट वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। देखो जो 2/3 कंसाइनमेंट है, जितने भी कंसाइनमेंट है ना, उसका 2/3 पे 5% का प्रॉफिट हो रहा है और बचे हुए पे 2% का नुकसान हो रहा है। और इसी कारण से जो टोटल प्रॉफिट है ना वो है 400। तो बताओ कि कंसाइनमेंट की वैल्यू कितनी है? सबसे पहले तो 2/3 बोला है ना, तो टोटल कंसाइनमेंट ना हम कुछ भी मान सकते हैं। हम 3 मान सकते हैं, 30 मान सकते हैं, 3 का मल्टीपल मानते हैं। तो हम मान लेते हैं टोटल आइटम है 3। ये क्या है? ये आइटम, समझना। और अमाउंट मान लेते हैं 100 रुपए। तो बताओ टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 300 रुपए। इसमें से 2 आइटम इसने 5% प्रॉफिट पर बेच दिया, यानी कितने आ गए? 210 पे। और एक आइटम इसने बेच दिया 2% नुकसान पे, यानी 98 का। अगर आप देखोगे तो एक्चुअली में ये 308 का बेचा है। कितने का? 308 का। एक्चुअली में कितने का बेचा है? 308 का। खरीदा कितने का था? 300 का। तो इसको कितना प्रॉफिट हो गया? 8 रुपए। ये तो हम कह रहे हैं, ये तो हम कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं 400 रुपए। तो 400 किसकी वैल्यू है? 8 की। 400 किसकी वैल्यू है? 8 की। क्या पूछा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट? तो कंसाइनमेंट की वैल्यू तो 300 है ना। 300 इंटू में 5, 15,000। कितना आसान है? बहुत आसान है, बहुत। ओके, क्या हम इसमें भी वो लगा सकते हैं? पीछे वाला मेथड क्या था? प्रॉफिट ऑफ 5%, यानी 20 का सामान 21 में, नुकसान हुआ है 2%, यानी 50 का सामान 49 में। तो एक्चुअली में देखोगे तो जो 1000 का सामान है वो 490, 490, 80, 980, 1001, 49, सॉरी, 1029। शिट शिट शिट, मैं इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर पा रहा? 9 दूनी 18, 4 22, तो 1029 इसमें नहीं हो पा रहा। ठीक है, प्रॉफिट है 29 का, इन्होंने दे रखा है 400 का। तो 400 वैल्यू हो जाएगी 20। इससे नहीं हो रहा, आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा। होना चाहिए वैसे इससे भी, मे बी अभी हम कुछ गलत कर रहे होंगे। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अ पर्सन बॉट 2 बाईसाइकिल फॉर रुपीज 1600। पहले को 10% प्रॉफिट पर बेचा है, दूसरे को 20% नुकसान पर बेचा है। नहीं, दोनों को ही प्रॉफिट पर बेचा गया। पहले पे कमाया है 10%, दूसरे पे कमाया है 20%। ठीक है,
इफ ही हैड सोल्ड फर्स्ट एट 20% प्रॉफिट एंड सेकेंड एट 10% प्रॉफिट ही वुड गेट 5 रुपीज मोर। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, एक आदमी है, ठीक है, उसने ना पहले वाले को 10% प्रॉफिट पर बेचा गया है, दूसरे को उसने 20% प्रॉफिट पर बेचा गया। ओके, अब ये कह रहा है कि अगर वो पहले को 20% प्रॉफिट पर बेचता और दूसरे को 10% प्रॉफिट पर बेचता ना, तो उसको 5 रुपए ज्यादा मिलते। तो आपसे पूछा गया है कि दोनों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कितना है, दोनों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कितना है। अगर मान लो मैं पहले का कॉस्ट प्राइस 100x मान लूं, दूसरे का 100y मान लूं, कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है। 100 हम इसलिए लेते हैं ताकि आसान हो, और हमें पता है कि 100x प्लस 100y दोनों को मिला दे तो कितना होगा, 1600। तो आप कह सकते हो कि x प्लस y की एक्चुअली में वैल्यू है 16, 100 कॉमन लेके। ये हमने साइड में कहीं लिख दिया है। ओके, जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसको बुलाएंगे। अब देखो, पहले वाले केस में इस पे उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है 10x, और इस पे इसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि टोटल प्रॉफिट कितना है, 10x प्लस 20y। पहले वाले केस में प्रॉफिट आपका ये है, ठीक है। जो लोग आपको x या y लेने से मना करते हैं ना, उनको x और y लेना नहीं आता। कहीं पे कोई कॉम्प्लिकेटेड हुआ है नहीं ना। अब देखो, अगर वो पहले पे 20% का प्रॉफिट कमाता यानी 20x, और दूसरे पे 10% का प्रॉफिट कमाता यानी 20y, तो उसको टोटल प्रॉफिट कितना होता, 20x प्लस 10y। यही तो दे रखा है ना। अब कह रहा है ये कि दूसरे वाले केस में ना पहले वाले से 5 रुपए ज्यादा कमाता, यानी कह सकते हो कि ये P1 था P2 था, तो कह सकते हो कि P2 जो है वो P1 से 5 रुपए ज्यादा है। सो P2 एक्चुअली में कितना है, 20x प्लस 10y इज इक्वल टू 10x प्लस 20y प्लस में 5। इसको इधर ले जाओ, उसको इधर ले आओ, तो यह आ जाएगा, देखो 10x माइनस 10y इज इक्वल टू 5। सो कह सकते हो कि x माइनस y इज इक्वल टू 1/2। 10 उधर चले जाएगा। अब देखो खुद ही, x प्लस वाई 16 था और x माइनस वाई कितना था आपका, 1/2 यानी 0.5। x और y का डिफरेंस कितना है, 0.5। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप। कैसे, इसको ऐड कर दो, 2x इज इक्वल टू 16.5। सो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8.25। ओके, और अगर मैं यहां पुट कर दूं तो y की वैल्यू आ जाएगी 7.75। ठीक है, ये हमारी x की आई है, ये y की आई है, यानी कि पहले वाले का प्राइस हो जाएगा आपका 100x यानी 825 रुपए, और दूसरे वाले का y की वैल्यू 7.75 पुट करोगे तो 775 रुपए। देख रहे हो, मतलब भले ही पॉइंट हमारा में आया है, लेकिन क्योंकि 100 है तो हम आराम से कर सकते हैं। तो कुल मिला के अब देखो दोनों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कितना है, 50 रुपए। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, देखो ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में जो आपका 1 से 1.5 मिनट ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, आप इनको आराम से दे सकते हो। एक पर्सन ने 2 आइटम खरीदा था, हमने 100x और 100y मान लिया। पहले वाले केस में पहले पे 10% का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे पे 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो टोटल प्रॉफिट हो गया 10x प्लस 20y। दूसरे वाले में पहले पे 20% का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे पे 10% का प्रॉफिट हुआ है, टोटल प्रॉफिट हो गया 20x प्लस 10y। ये कह रहा है कि जो दूसरा वाला प्रॉफिट है ना वो पहले वाले से 5 ज्यादा है। कोई दिक्कत नहीं है, कर दिया यहां पे। देखो बहुत आसान है। अब जैसे देखो, अगर तुम्हें कैलकुलेशन को और आसान करना हो, हम इतना आगे भगाते ही नहीं। जैसे देखो 10x माइनस 10y 5 है, x प्लस वाई 16 था ना। अभी देखो इसको मैं क्या करता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं कि 10x प्लस 10y इज इक्वल टू कितना है, 16 है। इसको ऐड कर देता हूं मैं, तो 20x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 21 ना। 20x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21। अब देखो सॉरी 160, इसको ऐड करोगे तो 165 आ जाएगा ना। नाउ देखो 20x की वैल्यू अगर 165 है तो 100x की कितनी हो जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 825। यहां से 825 आ गया, दूसरा 775 हो जाएगा अपने आप। दोनों का सम 1600 है। तो कैलकुलेशन को आप अपने अकॉर्डिंग इजी कर सकते हो। देख रहे हो कितना आसान था, कुछ भी नहीं था इसमें। ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का हाईएस्ट लेवल, जो होता है ना, जो टफ क्वेश्चन वो है। एक आदमी ना 100 kg शुगर खरीदता है, कुछ को वो 7% प्रॉफिट पर बेचता है और कुछ को वो 17% प्रॉफिट पर बेचता है। सम ऑफ
some part of them is sold at a 7% profit and rest at sold at a 17% profit. He gained 10% overall. देखो 7% है, 17% है, और ओवरऑल कितना है 10%. तो 10 में से 7 3, 17 में से 10 गए 7, तो रेशियो आ गया ना 7:3. 100 kg को वो 7:3 में खरीदा है, यानी 70 kg खरीदा है ये वाला, 30 kg ये वाला. 70 kg बेचा है 7% प्रॉफिट पर, 30 kg बेचा है 17% प्रॉफिट पर. क्या पूछा है कि 7% प्रॉफिट पर कितना बेचा है? 70 kg. ये हमने मिक्सचर एंड एलिगेशन में ही कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 27 देखो. अ हाउस एंड अ शॉप वर सोल्ड फॉर ₹1 लाख. एक हाउस है और एक शॉप है, दोनों को 1 लाख में बेचा गया है. 1-1 लाख में, मतलब दोनों को 1-1 लाख में बेचा गया है. In this transaction, the house sale resulted into 20% loss, whereas the shop sale into 20% profit. The entire transaction, देखो क्या हो रहा है, एक पे उसको 20% का नुकसान हो रहा है, यानी 5 रुपए का सामान 4 में बेचा गया होगा, ठीक है, और दूसरे वाले को 5 रुपए का सामान 6 में बेचा होगा. तो ओवरऑल देखोगे ना 25 रुपए का सामान 24 रुपए में बेचा जा रहा है, ठीक है. तो नुकसान हो रहा है ना 1/25 का, नुकसान हो रहा है 1/25 का. अगर आप कॉस्ट प्राइस सर देखो तो लॉस का देखोगे तो 1/24, ठीक है. तो क्या पूछा आपसे? लॉस ऑफ रुपीज. अब देखो यहां पे हमें कॉस्ट प्राइस तो पता नहीं था ना, सेलिंग प्राइस पता था. सेलिंग प्राइस कितना था? 1 लाख ना, तो कह सकते हो 1/24 लाख का नुकसान हो रहा है. लॉस ऑफ 1/24 लाख. बट ध्यान रखना ये 1 पे हुआ है, 1 पे हुआ है, तो 2 पे कितना हो जाएगा? ये 1 का निकाला ना हमने, तो इंटू में 2 कर दो तो 1/12. एक्चुअली में उसको नुकसान हो रहा है 1/12 लाख का, ठीक है. एक्चुअली में क्या हो रहा है नुकसान? 1/12 लाख का. देखो हमने निकाल दिया, दोनों का कॉस्ट प्राइस है 25, मतलब एक का कॉस्ट प्राइस है 25, सेलिंग प्राइस कितना है 24, ठीक है. ओवरऑल 1 पे नुकसान हो रहा है उसको 1/24, ठीक है. क्यों? क्योंकि हमें 24 की वैल्यू दे रखी है वहां पे 1 लाख, हमने इसीलिए किया. 25 की होती तो 25 कर लेते हैं हम, 24 की वैल्यू दे रखी थी 1 लाख, तो 1 पे 1/24 है, तो 2 पे 1/12 हो जाएगा, तो 1/12 लाख का नुकसान हो रहा है उसे. क्वेश्चन नंबर 28 देखो. अ मैन बाइज अ फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर लैंड फॉर ₹3,60,000. कितने का खरीदा है एग्रीकल्चरल लैंड? 3,60,000 रुपए का, 3,60,000 का. ही सेल्स 1/3 एट अ लॉस ऑफ 20% एंड 2/5 एट अ गेन ऑफ 25%. एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल द रिमेनिंग फील्ड टू मेक ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 10%. देखो ऐसे क्वेश्चंस को ना एलिगेशन से भी किया जा सकता है, लेकिन हम ना वैल्यू पुट करके करेंगे, वो ज्यादा आसान रहता है. देखो टोटल उसके पास एग्रीकल्चरल लैंड जो है ना वो 3,60,000 का है. 360 कह लो, क्या फर्क पड़ता है? 2 जीरो कम कर दो, 3 जीरो कम कर दो, बाद में लगा देना, या फिर इतना ही रहने दो, मर्जी है आपकी, जो आप करना चाहो, ठीक है. 3,60,000 है, ठीक है. और ये भाई साहब कितना कमाना चाहते हैं इस पे? 10% का प्रॉफिट, ठीक है. इसको हम क्या करते हैं ना 2 जीरो कम कर देते हैं, लिखने का टाइम बच जाएगा ना, और जो भी आंसर आएगा उस पर 2 जीरो लगा देंगे. तुम देख सकते हो सबके आगे 3-3 जीरो है, तो आप चाहो तो इससे 3 जीरो हटा सकते हो, ठीक है. सब 3 जीरो हटा दो. अब मान लो कि इसने खरीदा है 360 रुपए में. कितने में खरीदा है? 360 रुपए में टोटल, ओके. और ये चाहता है 10% कमाना, यानी कि ये चाहता है कि इन सामान को 396 में बेचना. टोटल ये चाहता है कि 396 रुपीज आए. इसने लगाया कितना है? 360. बाद में 3 जीरो हम अपने आप लगा देंगे. अब देखो क्या कह रहा है, ही सेल्स 1/3, 360 का 1/3 120 ना, कितने पे? 20% नुकसान पे, यानी 24 रुपए नुकसान पर. तो कितने में बेच दिया इसको? 96 रुपीज में. क्लियर है? इसको टोटल 396 रुपए चाहिए, 96 रुपए आ चुके हैं 120 बेचने के बाद. आगे देखो. 2/5 एट अ गेन ऑफ 25%. 2/5 ऑफ व्हाट? 360 का 2/5 144. कितना जाएगा? 144. 144 पे ये कमाया है 25%. 144 का 25% हो जाता है 36 रुपए. तो इसके पास आ चुके हैं 180 रुपए. अब देखोगे टोटल आइटम ना 264 रुपए का बेच चुका है. अब इसके पास बचा हुआ है सिर्फ 96 का सामान. कितने का सामान बचा हुआ है? 96 रुपीज का, क्योंकि ये दोनों तो बिक चुका है ना. और इसके पास अभी तक कितने पैसे आ चुके हैं? 276. कितने पैसे आ चुके हैं? 276. और कितने पैसे चाहिए? 120 रुपए. और कितने पैसे चाहिए? 120 रुपए. सामान कितने का है? 96 रुपए. अब एक बात बताओ, 96 रुपए 120 रुपए आ तो गया, यही तो पूछा इसने.
एट व्हाट प्राइस ही मस्ट सेल द रिमेनिंग, तो रिमेनिंग फील्ड जो 96 ना उसको वो 120 में बेचना पड़ेगा, और 3 जीरो हमने उधार लिया था ना, आप लगा दो 1,20,000। वैल्यू लेना आसान है लेकिन आपको पता चलना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि क्या करना है कैसे करना है। तो जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं ये सफिशिएंट है और बहुत हाई लेवल के हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, अ डीलर सोल्ड 2 टाइप्स ऑफ गुड्स फॉर ₹10,000 ईच। 2 टाइप का गुड्स है, दोनों को वो 10-10 हजार रुपए में बेच रहा है। वन ऑफ देम ही सोल्ड एट 20% लॉस्ट एंड ऑन द अदर ही गेन 20%। आपसे पूछा कि ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस बताओ, तो देखो पहले पे उसको कितना लॉस हुआ, 20% ना, यानी 5 का सामान 4 में बेचा है। दूसरे पे कितना कमाया है, 20%, यानी 5 का सामान 6 रुपए में बेचा है। तो अब देखोगे 25 रुपए का सामान 24 रुपए में बेचा जा रहा है, तो नुकसान कितना हो रहा है, 1/25। 1/25 यानी कि 4% लॉस। आप चाहो तो इसको वो वाला भी कर सकते हो, 20 - 20 इंटू 400/100। क्लियर है, ये वाला मुझे ज्यादा आसान लगता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, अ क्लोथ मर्चेंट सोल्ड हाफ ऑफ हिज क्लोथ एट 20% प्रॉफिट। आधे कपड़े को वो 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है, जो रिमेनिंग हाफ है ना उसको वो 20% लॉस पर बेच रहा है। एंड द रेस्ट वॉज सोल्ड एट द हिज कॉस्ट प्राइस। देखो हाफ है फिर उसके बाद हाफ है, यानी कुल मिला के देखोगे अगर वो 4 आइटम है ना उसके पास, तो 2 आइटम बेच दिया उसने 20% प्रॉफिट पर, उसके बाद 2 बचाना, उसका 1 आइटम इसने बेच दिया 20% नुकसान पर, और बचा हुआ 1 आइटम उसने कॉस्ट प्राइस पर बेच दिया, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। अब आपसे पूछा है कि इन द टोटल ट्रांजैक्शन हिज गेन और लॉस कितना होगा, तो कितना आसान है। मान के चलो 4 आइटम था 10 रुपए के दर से, तो 40 रुपए का पड़ा होगा। 2 आइटम बेच दिया 20% प्रॉफिट, यानी 12 रुपए के दर से, कितने का, 24 रुपए का। 1 आइटम 20% नुकसान, यानी 8 का बेच दिया, तो कितना आ गया, 8 रुपए। और 1 आइटम पे इसने कुछ नहीं कमाया, यानी 10 रुपए का ही बेच दिया। तो अब देखोगे ओवरऑल भाई साहब को ना 42 रुपए आ गए। कितने आ गए, 42 रुपए आ गए। 24 8 32 10 42 रुपए। लगाया कितना था, 40, आ कितना गया, 42। कितना कमा लिया, 2 रुपए। 2 40 का कितना परसेंट है, 5%। ठीक है, इसको कट करोगे, 2 से कटा 20, 20 पंचे 100, 5% प्रॉफिट। आई होप क्लियर होगा, बट ध्यान रखना कि सिर्फ मेरे मेरे करवाने से नहीं होगा, इसको जब तक आप खुद से नहीं करोगे 2 या 3 बार नहीं होगा। और प्लीज वीडियो को ना 1 की स्पीड से देखा करो। बाकी टीचर्स भले ही बोलेंगे आपको 1.5 से देखो, बट मैं बोलूंगा मत देखना, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आएगा, और साथ में पेन लगा के बैठना, ठीक है। बिस्तर के अंदर मत देखना। अब मौसम ठीक हो गया है, ठीक है, आप देख रहे हो मैंने भी टी शर्ट पहना हुआ है, तो मौसम ठीक है, हालांकि मैं घर में हूं। तो आपको क्या करना है, यू नो इट, इसको बार बार सॉल्व करो, क्योंकि ये क्वेश्चंस बच्चों वाले क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, और एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं पूछा जा सकता, मेरी गारंटी है। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।